अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है। हम देखेंगे कि इससे पहले जो हम ये पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसके बावजूद कुछ ऐसी बातें थी जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो वो कौन-कौन सी थी? फिर उसके हल के लिए जो चीज़ सामने आई, वो थी एनर्जी बैंड्स। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमें पता चलता है कि एनर्जी बैंड्स एग्ज़िस्ट करते हैं। तो ये सारा आज के टॉपिक में हमारे पास ये सामने आने वाला है। तो फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम क्या देखने वाले हैं कि आपके पास हम जैसे मैंने पहले बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन ने बहुत सारे मामलात में बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की बात थी, स्पेसिफिक हीट की बात थी, थर्मोनिक इमिशन, पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी थी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुई। अब क्या है कि जनाब आपके पास इसमें सबसे जो एक बुनियादी बात थी जो क्लासिकल थ्योरी के लिहाज के फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमारे सामने आई, वो थी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन थी। यानी कि हमें पता चला कि फर्मी स्फीयर के जो आपके पास फर्मी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन या उसकी विसिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक होगी बात? यानी कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या आप मॉडल ने हमें क्या समझाया कि आपके पास वो इलेक्ट्रॉन जो फर्मी एनर्जी के करीब करीब होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में, जबकि क्लासिकल में ऐसा नहीं था। अच्छा, तो क्या है अब वो कौन सी बातें हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो पाई? तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमें ये नहीं समझा पाती कि कुछ सॉलिड जो मेटल्स हैं कंडक्टर हैं, कुछ इंसुलेटर हैं, जबकि कुछ बीच में सेमीकंडक्टर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर ये भी नहीं समझा पाई कि आपके पास जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज थी वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। यानी हॉल इफेक्ट की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को ये बताती है, जबकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर हमें पता चलता है कि जो फर्मी सरफेस है वो नॉन स्फेरिकल होती है मेटल्स के अंदर, ज्यादातर मेटल्स के अंदर, जबकि अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक ऐसा नहीं था। हम तो स्फीयर लेके उसे सॉल्व करते रहे हैं। तो ये वो बातें थी जो हमारे पास कंट्राडिक्शन आनी शुरू हो गई, जहां कुछ मसाइल हल नहीं हुए। तो अब अगर कोई पूछे कि रीजन, वजह क्या, कहाँ पे गलती हुई, तो वो गलती ये थी कि हमने अजम्पशन को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया। कि हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं वो एक ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे जीरो पोटेंशियल होता है या कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, वो यानी आयनिक कोर्स की वजह से। तो वो आजादाना मूव करता है जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट की वजह से, यानी कि आपके पास उसकी मोशन को सिर्फ रिस्ट्रेन करता है क्रिस्टल की सरफेस, अंदर उसके कुछ नहीं, यानी उसे कोई रिस्ट्रेन कर रहा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल आपने जीरो माना है। हकीकत ऐसे नहीं है। आयनिक कोर्स की वजह से जो पोटेंशियल पैदा होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो जगह ब जगह तब्दील होता रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के साथ साथ वो बदल रहा होगा और कुछ हिस्सा उस पोटेंशियल में वहां पे मौजूद दीगर इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल में होते हैं वो भी डाल देते हैं। तो हकीकत में जो पोटेंशियल है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करते हुए क्रिस्टल में देखना है वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम कहेंगे कि जो आयनिक कोर्स हैं वो रेस्ट पे है। तो आपके पास जो पोटेंशियल एक्सपीरियंस किया इलेक्ट्रॉन ने वो पीरियोडिक होगा, यानी अपने आप को दोहराएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास लेटेस्ट कांस्टेंट ए दिखाया गया है। हर लेटेस्ट कांस्टेंट में एक जैसा पैटर्न आपको दिख रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल रिपीट कर रहा है अपने आप को। बात समझ आ गई? तो ये चीज हमारे पास वन डायमेंशनल केस में हमने देखा इस चीज को। अब आपके पास हमें कैसे पता चलेगा जी कि एनर्जी बैंड एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं है, या एनर्जी बैंड का कंसेप्ट क्या है? तो हम इस बात को यूं देखेंगे कि आपके पास जो आयनिक कोर्स हैं क्रिस्टल में, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया पीरियोडिकली पोटेंशियल के लिहाज से, लेटेस्ट साइड्स के पॉइंट से। तो ये जो पोटेंशियल है आपके पास, यानी तमाम दीगर इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उसे कांस्टेंट लेते हैं। तो आपके पास ये जो पीरियोडिक पोटेंशियल है, आप तमाम सिमतों में, अभी तो सिर्फ वन डायमेंशन की तस्वीर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस पे आप इसे इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। मगर कहां पे नहीं होगा? सरफेस पे, यानी क्रिस्टल की सरफेस पे आप इसको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि आपके पास पीरियोडिसिटी वहां पे इंटरप्ट करती है। तो आप देखोगे जो ये किनारे पे आप देख रहे हो एक इससे डिफरेंट है, तो ये बिल्कुल सरफेस दिखाई गई है कि सरफेस पे जो पोटेंशियल का
बर्ताव है वो अंदर जो कोर्स के अंदर पोटेंशियल का बर्ताव है उससे मुख्तलिफ है, मगर ये जो इरेगुलरिटी है हम इसे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल के अंदर बिहेव करेगा वो एक वेव फंक्शन, यानी एक वेव फंक्शन उसका होगा जो वन इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन के तहत हम बनाएंगे। उस अप्रोक्सीमेशन के तहत क्या है कि जो वेव फंक्शन होगा सिस्टम का वो ऐसे होगा कि आपके पास जो यानी कॉम्बिनेशन होगा वो वेव फंक्शंस का, एक कोऑर्डिनेट्स जो इलेक्ट्रॉन के होंगे उसको भी इन्वॉल्व करेगा। अगर मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा, हम ये मानेंगे कि वो रिजल्टेंट होगी फिक्स न्यूक्लियाई की वजह से और एवरेज फील्ड जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसके हमसाए में उसकी वजह से। तो दो फील्ड का मजमुआ जो मैंने कहा था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल दिखा रहा है यहाँ पे एक सर्टेन लेटेस्ट पॉइंट्स के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि अलाउड एनर्जी बैंड होंगे जिनके बीच में गैप होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन होगा वो पीरियोडिक है वेव वेक्टर के लिहाज से। दो बातें हैं, ये इन फ्यूचर आने वाले दिनों में हम इस बात को प्रूफ भी करेंगे बाकायदा इस चीज को कि ये वाकई, ये तो फिर वक्त रिजल्ट लिख दिया ना कि इस थ्योरी से हमें ये नतीजा हासिल होता है, मगर आने वाले दिनों में हम इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये वो जो रिजल्ट है ये तो उस कंट्रास्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिहाज से जिसमें जीरो या कांस्टेंट पोटेंशियल था। इस थ्योरी के लिहाज से ई वेरी कर रहा है के लिहाज से, जैसे आप इस टूल में देख सकते हैं। तो इसका मतलब कोई अपर लिमिट नहीं है एनर्जी की, के आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू रखेगा। आप यहां से के का फार्मूला देख सकते हैं, एन पाई बाई एल है, तो इसका मतलब एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, के की मखसूस वैल्यू होगी और मखसूस एनर्जी हासिल होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कह सकते हो कि डिपेंड करेगा बॉक्स की डायमेंशन पे के जो होगा। तो आपके पास जो बैंड गैप की ये जो एग्जिस्टेंस की ये जो बात हो रही है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के यानी एक तरह से एक्सटेंड किया हमने उसी मॉडल को, इसमें पीरियोडिक पोटेंशियल को ऐड किया यानी कोर्स के। तो इससे हमें पता चलेगा कंडक्शन के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में और भी बेशुमार डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें पता चल जाएंगी। अब इसका मतलब हमारा जो बुनियादी मकसद हुआ अगले लेक्चर में जो हमने देखना है, हमने इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन को स्टडी करना है। तो वो हमारे पास ब्लॉक थ्योरम के बाद हम देखेंगे जिसमें हम उस सारे के फार्मूले को ड्राइव करेंगे, सारा उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।